वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें कामरान बुखारी साहब से और अनवर इकबाल साहब से। अनवर साहब, अब जो बोर्ड ऑफ पीस की हमने बहस की, अब इसमें फिर वही सवाल अब आता है पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान के कुछ खदशात भी हैं दूसरी तरफ, मगर वो पीछे भी नहीं रहना चाह रहे। कुछ जैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि चॉइसेस भी लिमिटेड हैं। तो सर, अब ये बोर्ड ऑफ पीस में जो शमूलियत तो हो गई, अगर अब गज़ा की तरफ ये मामला बढ़ता है तो आपके ख्याल में एम्बेसी में या जो और लोगों से भी आपकी बातचीत होती है, हाउ प्रिपेयर्ड आर वी टू सेंड द फोर्सेस? सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए इस मौजू पे आपने जो सवाल उठाया है, इस पे मैंने बहुत गुफ्तगू की है। यहाँ भी वाशिंगटन में भी पाकिस्तानी सफारतकारों से और अक़वाम मुत्तहिदा में भी न्यूयॉर्क में। और जब ये जनरल असेंबली का इजलास हो रहा था, हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी आए हुए थे, उन दिनों ये इशू भी बड़ा गर्म था, उन दिनों भी बड़ी गुफ्तगू हुई। उसमें एक बात कहते हैं, पाकिस्तानी नहीं, सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं, जो दीगर मुस्लिम कार हैं वो भी यही कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेट इज़राइल एक हकीकत है, वो वहाँ मौजूद रहेगा। इज़राइली फ़ोर्सेज़ एक हकीकत हैं, वहाँ मौजूद रहेंगी। इज़राइल बहुत आसानी से जब चाहे फ़लस्तीनियों को टारगेट कर सकता है, ये भी एक हकीकत है। तो अगर हम इस फ़ौज में शामिल नहीं होते हैं, ये जो फ़ोर्स में फ़ौज कह लें, फ़ोर्स कह लें, और वो फ़ोर्स नहीं बनती, तो इज़राइल वापस चला जाएगा अपने पिछले मोड़ पे। और रोज़ाना एक ज़माने में 500 लोग मर रहे थे, अब कम होके 10-15 रह गए हैं। तो रोज़ाना 500 लोगों का कत्लेआम दोबारा शुरू हो जाएगा। क्या हम ये पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक ईरान को भी शामिल कर लें, तो भी क्या वो उसको रोकने के काबिल हैं? नहीं, वो नहीं रोक सकते। तो फिर इन बेगुनाहों का खून किसके सर पे होगा? तो हमें जज़्बाती होके एक और ठीक। 7 अक्टूबर करने के बजाय ऐसा कोई रास्ता अख्तियार करना चाहिए, जिससे ये ब्लडशेड रुक सके, और उसकी यही सूरत है कि अमेरिका की मदद से ही सही। रोक सकते हैं, हम तो नहीं रोक सकते। बिल्कुल ठीक। कामरान साहब, गज़ा असाइड, ऑब्वियसली आजकल हम देख रहे हैं जो एक बयानबाजी भी जारी है अमेरिका और यूरोप के दरमियान। अब सर, क्या आपको लगता है कि कहीं ये जो एक यूरोप के साथ ताल्लुकात हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड के हवाले से हों या और इश्यूज भी हों, उसकी वजह से कहीं सदर डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो हट सकती है इस बोर्ड ऑफ पीस प्लान से? तो दो, एक तो यूरोपियंस के साथ जो बयानबाजी जारी, और दूसरा मिड टर्म्स का भी लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो भी एक बड़ा अहम इशू होगा सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। कितना डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं वो इन दो इश्यूज की वजह से? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन तो ज़ाहिर है एक कुदरती अमल है। जब जो है अगर कोई किसी चीज़ का बोझ ज़्यादा हो जाए तो बाकी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान कम पड़ जाता है। चाहे कि आप जो है वो अपना दुनिया और तारीख़ के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क के सदर ही क्यों ना हों। लेकिन देखें, उस हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूँगा कि अभी तक जो हम देख रहे हैं, तो वो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इनकी टीम जो है वो हर फ्रंट पे लड़ रही है। आज देखें, आज खबर आई है कि वो अपना स्टीव विटकॉफ जो उनके ख़ुसूसी एलची हैं, जो कि ईरान से भी बात कर रहे हैं, गज़ा से भी बात कर रहे हैं, उनकी चीनियों से भी गुफ्तगू चलती है। अब वो जैरेड कुशनर जो उनके दामाद हैं, उनके साथ मिलके वो रूस जा रहे हैं, वहाँ पे मज़ीद अब नेक्स्ट फ़ेज़ ऑफ डिस्कशंस होंगे यूक्रेन के हवाले से। गोया कहने का मकसद ये है कि ये सारे का सारा जो सिस्टम है, इसके अंदर जो है इतनी वो गुंजाइश होती है कि आप बैक वक़्त मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। जो है ना, डिवीज़न ऑफ लेबर भी होता है। लेकिन इनका इश्यू ये भी है, सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मसला है वो ये है कि वो जिस नौइयत की तब्दीली लाना चाह रहे हैं, यानी एक बहुत ही, जिसे कहते हैं यूँ कीजिए कि रेडिकल पैमाने पे जियो स्ट्रैटेजी और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, उसके लिए जो है इनके पास उस तरह की चॉइसेस नहीं है कि जैसे आपके जो टीम होती है, जिसमें फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ इंटेलिजेंसिया है, वो मैं माज़रत से कहूँगा, वो सब मेरे दोस्त हैं कि वो जो 80 साल का दौर है, उसके गुज़रने का मातम कर रहे हैं कि भई ये ज़ुल्म हो रहा है, ये देखिए ये भी तब्दील हो गया, वो भी तब्दील हो गया। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उनके पास लोग नहीं हैं। लेकिन फिल वक़्त मुझे लग रहा है कि जो 3 सही। इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर जो है वो उनकी गिरफ्त अभी ठीक है। आगे देखिए कैसे चलता है, ये चीज़ें कोई एक तरह से तो रहती नहीं हैं। कामरान साहब, ये तीन इश्यूज भी तो बता दें जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके ऊपर उनकी गिरफ्त आपके ख्याल में सही है।
देखें, एक तो गज़ा का है, ये उनका सिग्नेचर पॉलिसी इशू है। दूसरा ये रूस की जंग बंदी है। ये दोनों जंगें हैं ना, इनको ये बंद करना चाह रहे हैं। यही 2 जंगें हैं जो अभी तक बंद नहीं हो पा रही, ठीक है? सीज़फायर तो गज़ा में हो गया, लेकिन जंग को सीज़फायर अलोन काफ़ी नहीं है। वहाँ तो सीज़फायर भी नहीं है यूक्रेन के अंदर, वहाँ तो अभी भी जंग जारी है। और तीसरा इश्यू जो है, जो सबसे बड़ा इश्यू है, वो ये है कि चीन के साथ एक अकोमोडेशन हो जाए, और अमेरिका की माँग ये है कि आप हमें मिलिटरीली चैलेंज ना करें, तो वैसे हम जो है जियो इकोनॉमिक तौर पे आपके साथ जो है एक पार्टनरशिप रखेंगे। और वो जिसको लोग G2 की दुनिया कह रहे हैं कि ये अब सिर्फ 2 ममालिक होंगे जो मतलब सफ़े अव्वल के होंगे, बाकी देखें, जहाँ तक यूरोपियंस का सवाल है, वो उनका अगर तारीख उठा के देख लें तो उनकी चाल हमेशा से बेढंगी रही है। पहली जंग अज़ीम क्यों ठीक। हुई? दूसरी जंग अज़ीम क्यों हुई? कोल्ड वॉर में उनको जो है ना, उनकी जो है वो प्रोटेक्शन किसने की? तो ये एक पुराना सिलसिला है, और ये जिसको हम आज बड़े लोग परेशान हो जाते हैं कि देखें जी एलाइज़ के साथ कैसे गुफ्तगू हो रही है। भाई ये ऐसे ही होता है। ये जो है वो अब एलाइज़ ये ऐसे ही है कि जैसे कोई रिश्तेदार है, वो जो है उसके ऊपर मेरा ख़ानदान जो है वो ज़्यादा इन्हिसार कर रहा है, तो एक पॉइंट पे वो रिश्तेदार तंग आ जाएगा सही। मुझसे कि ये क्या हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे 2 मेहमानों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक ऐसा कोर्ट केस जिसने इस्लामाबाद में सभी की तवज्जो जो है अपनी तरफ माइल की रखी।